गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साकी भूतंतर देश की। श्री गुरु नानक देव जी चलते चलते एक नगर में जा पहुँचे और नगर के बाहर एक स्थान पर जा बैठे। जो कोई आता था वह दर्शन करके वहीं बैठ जाता था तथा जाने का नाम न लेता था। नगर में यह चर्चा होने लगी कि एक संत आए हैं। वे ना तो किसी से कुछ मांगते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं। बहुत ही संतोष है। यह बातें उस नगर के राजा ने भी सुनी। राजा ने बहुत ही अच्छी अच्छी वस्तु लेकर गुरुजी के आगे रख दी और नमस्कार किया। उस देश की मर्यादा थी। राजा वहाँ का घास खोदा करता था तथा राजे के कपड़े झटके थे। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तुम यह सभी वस्तु उठाकर ले आओ और ईश्वर अर्पण गरीबों में बांट दो। राजा ने गुरुजी की आज्ञा मान सभी वस्तु ले जाकर गरीबों को बांट दी। फिर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आपने हमें दर्शन देकर हमारा जन्म मरण के पापों को दूर कर दिया है। आपको तो किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है। आप उपकारी हैं, परंतु मैं आपकी शरण हूँ। आपका यह पद पर हमारे लिए कल्याणकारक है। तब गुरुजी ने कृपा करके कहा, हे राजन, आप अपनी इच्छा कहो। राजा ने कहा, हे महाराज, मेरे देश में चावल और पशम यह दो ही वस्तु होती है और कुछ नहीं होता। आप कृपा करो तो मेरे देश में अत्यधिक भी उत्पत्त हो जाए और कपास भी पैदा हो। फिर राजा अपनी प्रजा के सहित गुरुजी का सेवक बन गया। गुरुजी ने कृपा करके कहा, हे राजन, तेरे देश में सभी प्रकार की वस्तु होगी। गुरुजी के कृपा वाक्य से उस देश में सभी वस्तु होने लगी। फिर गुरुजी ने राजा तथा उसकी प्रजा को उत्तम उपदेश दिया। अब गुरुजी वहां से चलते को तैयार हुए। तब सभी लोग उदास हो गए। सबने कहा, हे महाराज, आपके आने से सभी प्रकार का आनंद हो रहा है। कृपया यहाँ ही निवास करो। तब गुरुजी ने फरमाया, हे राजन, तेरे देश में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ उत्पन्न होंगे। हमने उस परमात्मा से तुझे बहुत सा ऐश्वर्य ले दिया है। कपास, चांदी, स्वर्ण आदि सभी वस्तु होंगी। परम आनंद रहेगा, परंतु हमारा उपदेश के अनुसार सदैव चलते रहना। जब उसी प्रकार लोग उदास देखे तो गुरुजी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे तरह और संसारी भी हमें चाहते हैं और हम सारे संसार के लिए आए हैं। इस प्रकार सबको पवित्र उपदेश में प्रसन्न करके जगत के स्वामी श्री गुरु नानक देव जी वहाँ से प्रस्थान हुए। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आपके चरणों में विनती, अमृत वेला संभालो, अमृत वेले से जुड़ो, बानी पढ़ो। अमृत वेले का समय रात में 4 से सुबह 6 तक का है। ज़्यादा से ज़्यादा बानी पढ़ो, वाहिगुरु सिमरन करो, राम जप करो। जो जप करना है जप करो, बस ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, ताकि आपका लोक परलोक दोनों सुखी हो। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच,
नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।